गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम लोग रिपोर्ट एंड एनालिसिस ऑफ डेटा इन टैली इस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इस टॉपिक में हम लोग को क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं। पहले जो टॉपिक्स हैं इसमें वो सब देख लेते हैं, जैसे डिटेलिंग ऑफ बैलेंस शीट के बारे में इसमें सीखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस, गोडाउन रिपोर्ट, स्टॉक रिपोर्ट, कैश एंड अकाउंट बैलेंस और चेकिंग आउटस्टैंडिंग अमाउंट। एक एक करके सारे को हम एक्सप्लेन करते जाएंगे और देखते जाएंगे। मेनली रिपोर्ट एंड एनालिसिस ऑफ डेटा में होता क्या है कि जैसे सपोज हम लोग पूरा साल एंट्री किए, ठीक है, लेज़र बनाए, आइटम बनाए, सामान खरीदे, सामान बेचे, ठीक है, कैश ट्रांजैक्शन किए, बैंक ट्रांजैक्शन किए, सारा ट्रांजैक्शन किए। बट अगर 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, या एक एक क्वार्टर के बाद, एक एक क्वार्टर सपोज 3 3 महीने बाद, या फिर हाफ ईयरली या फिर ईयरली बेसिस पे हमको ये पता करना हो, या फिर कभी बॉस ही आके पूछ दे कि कितना कैश बचा हुआ है, किस बैंक अकाउंट में कितना पैसा बचा हुआ है, ठीक है, हम लोग लॉस में चल रहे हैं कि प्रॉफिट में चल रहे हैं, या फिर ये बताओ कि जनवरी और फरवरी में कितना सेल हुआ, कितना परचेज हुआ। ये सब तरह का अगर डेटा मांगा जाए हम लोग से तो कैसे हम लोग इसको देंगे। सिर्फ एंट्री कर लेने से तो काम नहीं चलेगा ना, डेटा भी एनालिसिस करने आना चाहिए। ठीक है, तो कैसे शो करेंगे वो हम लोग आज देखेंगे एक एक करके। सबसे पहला हम लोग का डिटेलिंग और बैलेंस शीट। बैलेंस शीट कैसे देखते हैं, उसमें क्या क्या डिटेल्स होते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले हम लोग टैली ओपन कर लेते हैं और कंपनी ओपन कर लेते हैं, आरडी क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड, या फिर आप लोग जो भी कंपनी से बनाए होंगे उसको ओपन कर लेंगे। इसमें बैलेंस शीट यहाँ पे गेटवे ऑफ टैली में ही नीचे दिख रहा है, रिपोर्ट्स वाले सेक्शन में यहाँ पे बैलेंस शीट, इसमें हम लोग चले जाएंगे। या फिर बैलेंस शीट का शॉर्टकट होता है बी, तो बी प्रेस करेंगे तो भी हम लोग बैलेंस शीट में चले जाएंगे। बैलेंस शीट में जाने के बाद यहाँ पे आपको एक तरफ लाइबिलिटी वाला साइड दिख रहा है और एक तरफ एसेट्स वाला साइड दिख रहा है। मतलब लाइबिलिटी वाला जो साइड है ये हम लोग को पे करना है, और एसेट्स वाला जो साइड है वो हम लोग को मिलेगा। ठीक है, ये हम लोग का अपना है। अब इसमें क्या है कि सबसे पहले हम लोग इसको ओपन करते हैं, अल्ट प्लस F1 प्रेस करके इसको डिटेल्ड कर लेंगे। ठीक है, डिटेल में कर लेंगे। देन उसके बाद अगर हमको किसी पीरियड का पता करना है, जैसे सपोज हम लोग को पता करना है कि 1 अप्रैल से लेके 30 जून तक का सिर्फ देखना है। ठीक है, 1 अप्रैल से 30 जून का क्या सीन था वो देखना है, तो हम लोग यहाँ से अल्ट प्लस F2 प्रेस कर लेंगे। अल्ट प्लस F2 ये पीरियड चेंज करने का शॉर्टकट होता है। और यहाँ से हम लोग प्रेस कर देंगे 1 अप्रैल 2023, और 30 जून बोले ना, 30 जून की बजाय 1 जुलाई ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि टैली में स्टार्टिंग में ही हम बताए थे कि सिर्फ 3 डेट हम लोग टैली एजुकेशनल वाला पर्पस जो होता है, ये एजुकेशनल वाला जो वर्जन होता है, इसमें सिर्फ टैली जो है सो 3 डेट लेने का अलाउ करता है, 1 तारीख, 2 तारीख और 31 तारीख। बाकी जब आप जहाँ काम कीजिएगा वहाँ पे तो सारा डेट लगेगा, क्योंकि वहाँ पे परचेज वर्जन रहता है, लाइसेंस वर्जन रहता है टैली का। ठीक है, फ्री वर्जन नहीं होता है। बट इसमें क्या है कि सिर्फ 1 तारीख, 2 तारीख और 31 तारीख, 3 ही डेट लेने का अलाउ करेगा। तो हम लोग यहाँ से 1 अप्रैल से 30 जून तक का हम लोग को देखना है। बट 30 तारीख तो इसमें लिख नहीं सकते, तो हम लोग 1 जुलाई ले रहे हैं आगे का। ठीक है, 1 अप्रैल से 1 जुलाई इंटर कर देंगे। जैसे ये जो डेटा हम लोग के सामने आया है, ये 1 अप्रैल से लेके 1 जुलाई तक का डेटा है। क्या क्या है इसमें देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले दिख रहा है कैपिटल में 11 लाख रुपया है, 11 लाख रुपया कैपिटल लगा हुआ है जो हम लोग को पे करना है बाद में। इसमें इंटर करेंगे, अगर कैपिटल अकाउंट में जाके इंटर करेंगे तो वो ट्रांजैक्शन भी आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि ओपनिंग बैलेंस के सामने लिखा हुआ है 5 लाख रुपया, यानी 5 लाख जो था कैपिटल वो ओपनिंग बैलेंस था। बाद में अप्रैल में 2 लाख रुपया और आया, और मई में 4 लाख रुपया और आया। तो अप्रैल वाला सेक्शन में जाके एक बार और एंटर प्रेस करेंगे तो वो डेट के साथ सारा एंट्री आ जाएगा कि कब आया। जैसे यहाँ पे डेट दिख रहा है 1 अप्रैल 2023। ठीक है, ये एंट्री हम लोग किए होंगे इसलिए यहाँ पे शो कर रहा है। देन ये 4 लाख वाला देख लेते हैं, उसमें भी आ गया डेट, 1 मई को आया था। और टोटल मिला के 5 लाख ओपनिंग था, 2 लाख अप्रैल में और 4 लाख फिर मई में, तो टोटल 11 लाख हो गया। ठीक है, इस तरह से हम लोग डिटेल में देख सकते हैं किसी चीज़ का। करेंट लाइबिलिटी, ठीक है, करंट लाइबिलिटी सन्ड्री क्रेडिटर का है। क्रेडिटर का कुछ सामान वामान खरीदे होंगे हम लोग, उसका पैसा देना बाकी है 3500। किसका देना बाकी है तो इसमें एंटर करेंगे तो यहाँ पे दिख जाएगा साफ साफ कि राज कंप्यूटर प्राइवेट लिमिटेड का 3500 रुपया बाकी। इसमें एक और इंटर करेंगे तो ये भी पता चल जाएगा किस मंथ का वो ट्रांजेक्शन है। तो अप्रैल में दिख रहा है, तो अप्रैल में 3500 है। एक बार और एंटर करेंगे तो वो एंट्री भी दिख जाएगा जिसकी वजह से ये 3500 का हम लोग का पेमेंट बना है। तो हम लोग इससे कीबोर्ड और माउस खरीदे थे, याद होगा एक्सपेंडिचर साइकिल में पढ़ाए थे इसको। तो कीबोर्ड और माउस खरीदे थे, इसी वजह से उसका 3500 बाकी है। स्केप करके हम लोग वापस से बाहर निकल जाते हैं। तो इस तरह से हम लोग सारा कुछ देख सकते हैं। ठीक है, राइट एरो प्रेस करके एसेट साइड में आ जाएंगे तो यहाँ पे दिख रहा है क्लोजिंग स्टॉक, मतलब हमारे पास जो सामान है वो 61,850 रुपये का है।
सनरी डेटर, कोई डेटर है जो हम लोग से सामान खरीदा हुआ है, उसका 2500 रुपया बाकी है, वो देना है, मतलब वो लेना है हम लोग को। हमारे पास कैश इतना बचा हुआ है, बैंक अकाउंट में पैसा इतना बचा हुआ है। तो इस तरह से हम लोग बैलेंस शीट में जाके सारा कुछ डिटेल में देख सकते हैं कि कितना कैसे क्या है, कितना पेमेंट हम लोग को करना है, कितना पेमेंट हम लोग को रिसीव करना है। ठीक है, नेक्स्ट जो हम लोग का है वो है कि प्रॉफिट एंड लॉस को कैसे देखते हैं, डिटेलिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, सेकंड टॉपिक प्रॉफिट एंड लॉस को कैसे देखते हैं। तो बैलेंस शीट के जस्ट नीचे एक ऑप्शन है प्रॉफिट एंड लॉस, जिसका शॉर्टकट होता है पी बटन। तो पी प्रेस कर सकते हैं या फिर प्रॉफिट एंड लॉस में जाके अगर हम ऑल्ट F1 प्रेस कर देंगे तो फिर से ये क्या हो जाएगा, डिटेल हो जाएगा। और हम लोग को अगर पीरियड, किसी पर्टिकुलर पीरियड का देखना है तो वो हम लोग देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे देख रहा है पहले से दिया हुआ 1 अप्रैल से लेकर 31 जुलाई तक का। अगर हमको मान के चलिए 1 अप्रैल से 1 जुलाई का ही देखना है तो ऑल्ट F2 प्रेस करके 1/4/2023 और 1/7/2023, तो 1 अप्रैल से लेकर 1 जुलाई तक का ये डेटा हम लोग के पास आ गया। इसमें प्रॉफिट एंड लॉस में जो लेफ्ट साइड में है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ओपनिंग स्टॉक हम लोग के पास कितना है। तो 60,350 रुपये का क्या क्या है, तो सैमसंग है 60,000 का, वेजिटेबल है मेरे पास 250 का, लक्स है 100 रुपये का। इसलिए इसका वैल्यू दिखा रहा है, पीस नहीं दिखा रहा है। ठीक है, 100 रुपये का है। इसमें एंटर करेंगे तो हम लोग को दिखेगा कि लक्स का ओपनिंग बैलेंस 10 पीस था, जिसका की वैल्यू क्या था, 100 रुपये। फिर हम लोग क्रिएट किए होंगे वो दिखा रहे हैं। परचेज अकाउंट में दिखा रहा है कि हम लोग 3500 का कुछ सामान खरीदे हैं, ऐसा करके। ठीक है, इंश्योरेंस प्रीमियम। ठीक है, राइट साइड में देखते हैं तो दिखा रहा है कि सेल्स हम लोग का 2500 का हुआ है। ठीक है, और हमारे पास ये सब सामान ऑलरेडी सैमसंग वेजिटेबल ये सब जो है तो रखा ही हुआ है। ठीक है, ऊपर से माउस भी है, 1500 का हमारे पास। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस में जाकर सारा कुछ हम लोग देख सकते हैं। यहाँ पे लेफ्ट साइड में अगर नीचे देखेंगे तो यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट प्रॉफिट दिखा रहा है 500 रुपये का। यहाँ से आप लोग प्रॉफिट या लॉस, अगर लॉस हो रहा था तो यहाँ पे दिखाया जाता है ग्रॉस लॉस इतना का हुआ है। ठीक है, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं। इसके ऊपर के बाहर निकल जा रहे हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का है गोडाउन रिपोर्ट। जैसे कि अभी जस्ट प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट दोनों ही में हम लोग देखे कि हमारे पास इतना इतना स्टॉक रखा हुआ है, इतना इतना सामान रखा हुआ है। तो वो सब सामान किस गोडाउन में रखा हुआ है, अगर मान के चलिए मेरे पास 6 7 8 गोडाउन है, तो किस गोडाउन में कितना सामान रखा हुआ है कैसे पता करेंगे। तो वही हम लोग गोडाउन रिपोर्ट से पता करते हैं। कैसे होगा, उसका स्टेप देखिएगा, नोट करिएगा। गेटवे ऑफ टैली से हम लोग जाएंगे डिस्प्ले में, डिस्प्ले से हम लोग जाएंगे इन्वेंट्री, स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में। और यहाँ पे जो सबसे पहला ऑप्शन है वो है गोडाउन, उसे प्रेस करेंगे तो जितना भी गोडाउन हम लोग का बना हुआ रहेगा वो सब सामने आ जाएगा। जैसे मेरा यहाँ पे 2 गोडाउन बना हुआ है तो दोनों सामने आ गया, कहाँ के गोडाउन और राजू गोडाउन। कहाँ के गोडाउन चूज कर लेते हैं, तो कहाँ के गोडाउन में क्या क्या सामान हम लोग का रखा हुआ है वो सब सामने आ जाएगा। ओपन करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, Alt+F1 प्रेस करके उसको पहले डिटेल कर लेंगे। तो यहाँ पे दिख रहा है गैलेक्सी जो हमारे पास 5 पीस रखा हुआ है, गैलेक्सी J6 जो है 5 पीस रखा हुआ है, जिसका रेट 12,000 है, टोटल 60,000 का रखा हुआ है। तो माउस हमारे पास 10 पीस रखा हुआ है जो 150 रेट से 1500, और टोटल नीचे में दिखा रहा है कि 61,500 का सामान जो है वो इस गोडाउन में रखा हुआ है, कांके गोडाउन में। स्केप करके हम लोग बाहर निकलते हैं, राजू गोडाउन में जाकर फिर वापस से अगर हम Alt F1 करें तो दिखेगा कि यहाँ पे ब्रिंजल रखा हुआ है 10 kg 25 के रेट से 250 रुपया, और लक्स जो है वो भी 10 पीस रखा हुआ है 10 के रेट से 100 रुपया। यानी टोटल नीचे में ग्रैंड टोटल लिखा हुआ है 350, मतलब 350 का सामान हमारा राजू गोडाउन में रखा हुआ है, और 60,250 का सामान हमारे पास कांके गोडाउन में रखा हुआ है। अगर यहाँ पे और भी हमारे पास 6 7 गोडाउन रहता तो वो सब यहाँ पे नीचे शो करता, और किसी भी गोडाउन में जाके हम लोग चेक कर सकते थे कि कौन से गोडाउन में मेरा क्या आइटम, कितना रेट का, कितना टोटल वैल्यू का रखा हुआ है। ठीक है, इस तरह से हम लोग चूज कर सकते हैं या देख सकते हैं। देन हम लोग का है स्टॉक रिपोर्ट। ठीक है, ये तो गोडाउन रिपोर्ट था कि गोडाउन रिपोर्ट में क्या हुआ कि किस गोडाउन में कितना आइटम रखा हुआ है। अभी हम लोग को पूरा स्टॉक देखना है, कितना टोटल सामान हमारे पास है। तो यहाँ से स्टॉक समरी में जाके हम लोग Alt F1 प्रेस करेंगे तो टोटल जितना सामान हमारे पास है 61,850 रुपये यहाँ पे नीचे में शो कर रहा है, वो यहाँ पे आपको दिखने लगेगा। ठीक है, जैसे सैमसंग 5 पीस है, वेजिटेबल में ब्रिंजल 10 kg है। अच्छा, एक और चीज़ जो भी बोल्ड में लिखा हुआ है ना वो ग्रुप है, जैसे सैमसंग बोल्ड में लिखा हुआ है मीन्स वो ग्रुप है, और उसका आइटम क्या है, गैलेक्सी J6 जो कि 5 पीस है। यहाँ पे वेजिटेबल ग्रुप है जिसका कि ब्रिंजल क्या है, आइटम 10 kg। अब ग्रुप आइटम ये सब तो उम्मीद करते हैं कि पता होगा, बाकी देख लीजिए। ठीक है, लक्स यहाँ पे बोल्ड में नहीं है मीन्स आइटम है, माउस बोल्ड में नहीं है वो भी आइटम है। तो ये सब आइटम्स एंड ग्रुप्स के जो आइटम है वो यहाँ पे रखे हुए हैं, टोटल 61,850 रुपये का। तो यहाँ से हम लोग अपना गोडाउन में गोडाउन बोलते टोटल स्टॉक कितना है वो देख सकते हैं। ठीक है, देन हम लोग का है कैश एंड अकाउंट बैलेंस। हमारे पास
जो कैश है वो कितना बचा हुआ है, या फिर हमारे बैंक अकाउंट में कितना पैसा बचा हुआ है, वो कैसे देखेंगे। तो यहीं से हम लोग बैलेंस शीट में वापस से जाएंगे, अल्ट F1 करके डिटेल करेंगे और राइट एरो से राइट साइड में आ जाएंगे, और यहाँ पे हम लोग को साफ साफ दिख रहा है कि कैश इन हैंड हमारे पास कितना है 8,41,000, और बैंक अकाउंट में कितना है हमारे पास 6,30,000। अब ये 8,41,000 कैसे हुआ, वो अगर हमको और भी डिटेल में देखना है तो कैश इन हैंड में जाके एंटर कर देंगे, एक बार और एंटर प्रेस करेंगे तो पूरा डिटेल आ जाएगा। यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि ओपनिंग बैलेंस में 1.5 लाख रुपया था हमारे पास पहले, फिर बाद में अप्रैल में जो है सो 2 लाख रुपया और आया और 80,000 रुपया गया। कैसे, एक बार और इंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे दिखेगा, सबसे ऊपर में दिख रहा है कि कैपिटल जो था 2 लाख रुपया और आया था, और यहाँ पे HDFC बैंक में हम लोग 80,000 रुपया जमा कर दिए थे। तो इस तरह से 2 लाख आया और 80,000 गया। ठीक है, फिर 4 लाख रुपया आया, फिर 1 लाख गया, फिर 4 लाख आया, फिर 1,29,000 गया। इस तरह से पूरा नेट करके लास्ट में 8,41,000 रुपया बचा। अभी नेट कैसे हम लोग निकाल सकते हैं, तो यहाँ पे टोटल डेबिट अमाउंट दिख रहा है 10 लाख रुपया, टोटल क्रेडिट अमाउंट दिख रहा है 3,09,000 रुपया। 10 लाख में से आराम से 3,09,000 अगर हम घटा देंगे, ठीक है, 10 लाख में से अगर 3,09,000 घटा देंगे, अच्छा एक शॉर्टकट होता है कंट्रोल+N। कंट्रोल+N अगर हम लोग प्रेस करते हैं तो टैली में कैलकुलेटर ओपन होता है। कैलकुलेटर ओपन करके इसमें हम लोग आराम से नीचे दिख रहा होगा आप लोग, 10 लाख में से अगर हम 3,09,000 घटा देते हैं, कितना निकल गया, 6,91,000। 6,91,000 बचा, और उसके बाद फिर हमारे पास ओपनिंग था 1.5 लाख, उसको ऐड कर देंगे तो 8,41,000 नेट निकल जाएगा, जो कि हम लोग का यहाँ पे शो कर रहा है। ठीक है, स्केप कर देंगे तो कैलकुलेटर हट जाएगा ऑटोमेटिकली। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कितना बैलेंस हमारा कैश बचा हुआ है, या फिर कहाँ से आया, क्यों 8,41,000 कैसे हुआ, ये सब सारा कुछ हम लोग देख सकते हैं। देन यहीं से नीचे बैंक अकाउंट में दिखा रहा है 6,30,000, इसमें भी जाके हम लोग देख सकते हैं, तो यहाँ पे पता चलेगा बैंक ऑफ बड़ौदा में हमारे पास 1 लाख रुपया और HDFC बैंक में 5,30,000 रुपया है। इस तरह से हम लोग इसमें जाकर अपना चेक कर सकते हैं, अगर जाएगा तो पूरा ट्रांजेक्शन वाइज ट्रांजेक्शन सारा कुछ शो करेगा। ठीक है, इस तरह से हम लोग देख सकते हैं। देन जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो चेकिंग आउटस्टैंडिंग अमाउंट, मतलब जैसे आउटस्टैंडिंग अमाउंट का मतलब हुआ कि कितना पैसा बकाया है, बकाया इन द सेंस कि कितना पैसा हम लोग को देना है, पेएबल और रिसीवेबल, कितना पे करना है या कितना रिसीव करना है। ये कैसे चेक करेंगे, दो तरीके हैं। बैलेंस शीट में तो सारा कुछ दिखता है, बैलेंस शीट में जाकर आराम से आप अल्ट F1 डिटेल कर लीजिएगा, तो यहाँ पे आपको क्रेडिटर में दिख जाएगा 3,500 रुपया देना बाकी है, और यहाँ पे डेटर में दी जाएगी 10,500 रुपया आपको लेना बाकी है। या फिर आप लोग इस तरह से भी देख सकते हैं, यहाँ से डिस्प्ले में जाइए, यहाँ से स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, देन आउटस्टैंडिंग, देन यहाँ पे रिसीवेबल और पेएबल करके दो ऑप्शन। ठीक है, रिसीवेबल में जाएंगे तो क्या क्या पैसा हम लोग को रिसीव करना है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है आरडी ट्रेडर्स से 2,500 रुपया और रघु अकाउंट से 800 रुपया, यहाँ पे आपको साफ साफ जाएगा। ठीक है, पेएबल देंगे कितना पे करना है हम लोग को, तो यहाँ पे दिखा है राज कंप्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड का 3,500 रुपया हम लोग को पे करना है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग देख के बता सकते हैं कि कितना पैसा हम लोग को रिसीव करना है, कितना पैसा पे करना है। इस तरह से यही सब टॉपिक्स थे जो कि हम लोग को रिपोर्ट एनालिसिस में पढ़ना होता है, और भी बहुत सारे टॉपिक है इसमें, जितना देखना हो उतना देख सकते हैं, सब कुछ देख सकते हैं। ठीक है, ये करते करते हुए आएगा, बस इसको प्रैक्टिस करें, थोड़ा सा फ्लुएंट कर लेना है, थोड़ा स्पीड में। जैसे कि अब हमको सपोज कितना पैसा पे करना है वो पता करना है, डिस्प्ले में गए, अकाउंट्स बुक में गए, डिस्प्ले में गए, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में गए, और यहाँ से आउटस्टैंडिंग में गए, रिसीवेबल में गए, पता चल गया। तो इसी को अगर फ्लुएंटली थोड़ा स्पीड में करना है तो उसको उसके लिए क्या करना होगा, हम लोग को याद रखना होगा। इस डिस्प्ले का शॉर्टकट क्या प्रेस कर सकते हैं हम, डी। ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट का शॉर्टकट क्या होता है, यहाँ पे बोल्ड हाईलाइटेड में क्या लिखा हुआ है, एस, तो एस। और आउटस्टैंडिंग में क्या होता है, ओ, और रिसीवेबल का क्या होता है, आर। दैट मीन्स कि अगर हम गेटवे ऑफ टैली से DSOR प्रेस करते हैं तो हम लोग पहुँच जाएंगे कितना पैसा हम लोग को रिसीव करना है उसमें। तो इस तरह से हम लोग क्या करना होगा, प्रैक्टिस करते करते धीरे धीरे इसका शॉर्टकट्स वगैरह सब कुछ याद करना होगा। जितना ज़्यादा शॉर्टकट पे पकड़ होगा उतना स्पीड में हम लोग फ्लुएंटली काम कर सकते हैं टैली में। ठीक है, यहीं पर रहने देते हैं इस वीडियो को। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बैकअप, रीस्टोर, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, इस सब के बारे में पढ़ेंगे, और बहुत जल्दी GST के बारे में भी जानेंगे।